और चलिए इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको दे दें। मगरबी बंगाल और आसाम असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के ताल्लुक से दोपहर 3:30 बजे तक वोटिंग का फीसद क्या कुछ रहा। मगरबी बंगाल की अगर बात करें तो मगरबी बंगाल में दोपहर 3:30 बजे तक वोटिंग का फीसद 71.07% तक रहा है। आसाम में 63.03% तक वोटिंग देखी गई। तो बेहद अहम खबर, मगरबी बंगाल और आसाम असेंबली इंतखाबात दूसरे मरहले की पोलिंग दोपहर 3:30 बजे तक जो वोटिंग अब तक हुई है, पोल परसेंटेज आपको बता रहे हैं। मगरबी बंगाल की अगर बात करें तो 71.07% तक पोलिंग देखी गई। वहीं आसाम में 63.03% तक वोटिंग देखी गई है। जिस तरह से हमारी साथी शबाना भी हमें बता रही थी कि ईसी ने मगरबी बंगाल में जो पोलिंग हुई है उस पर इत्मीनान का इजहार किया है और ये भी उम्मीद जाहिर की कि ये पोलिंग फीसद जो है शाम तक यानी 6 बजे तक, जब ईसी की एक और अहम मीटिंग होती है, प्रेस ब्रीफिंग होती है, उस वक्त तक ये फीसद मजीद बढ़ जाएगा। तो बेहद अहम खबर, दोपहर 3:30 बजे तक के जो पोल परसेंटेज है वो हम आपको दे रहे हैं। 71.07% मगरबी बंगाल और आसाम 63.03%। तो इलेक्शन कमीशन ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक मगरबी बंगाल और आसाम में 3:30 बजे तक का जो ये पोलिंग फीसद है वो आपको बता रहे हैं। और जिस तरह से लगातार हम अपने तमाम साथियों से बात कर रहे हैं, उनका भी ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने जो अब तक की जो पोलिंग हुई है, ख़ासतौर पर अगर मगरबी बंगाल की बात करें तो उसमें अपने इत्मीनान का इजहार किया और ये भी उम्मीद जाहिर की कि शाम तक ये फीसद मज़ीद बढ़ेगा। जो फर्स्ट फेज़ हुआ था, पहला मरहला, उसमें भी हमने देखा था कि मगरबी बंगाल ने बेहद शानदार मुजाहरा किया था। तमाम तर लोग अपने घरों से निकले थे और पोलिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि मगरबी बंगाल में जो वोटिंग डे होता है, जिस दिन वोट डालने का दिन होता है, उसको एक जश्न, एक उत्सव, एक खुशी के तौर पर मनाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ख़वातीन कितनी बड़ी तादाद में निकलकर सामने आती हैं, बेहद अहम रोल भी ये अदा करती हैं। एक और अहम खबर, टीएमसी ने इंतखाबी धांधली का इल्जाम लगाया है और ममता बनर्जी इस सिलसिले में बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाएंगी। ममता बनर्जी ने सीआरपीएफ पर यह धांधली का इल्जाम लगाया है। जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि नंदीग्राम में वोटरों को सीआरपीएफ ने रोका था। हालांकि सीआरपीएफ की तरफ से इस इल्जाम को खारिज किया गया था, इस इल्जाम की नफी की गई थी, लेकिन अब ये बेहद अहम खबर। I'm sorry, Mr. Election Commission, you must not, Home Minister. How the women journalists are being heckled by BJP workers also in every rally. Please take care and tell your people to control your gundas. दीदी कंप्लेन एफआईआर करेंगी क्या? হেলিকপ্টার ওরা সত্ত্বেও কি যে ভোট নিচ্ছে কি বলবেন? কথা বলেছি আমি পার্সোনাল। আরে দাদা মাথাটা নিচু করুন না, অনেক ক্যামেরা রয়েছে পিছনে। observers or whatever I discussed with the governor, it's absolutely my confidential and secret matter that I am not going to disclose. ভূমিকা নিয়ে কিছু বলবেন? এই বুথের জন্য রিপোর্ট দাবি করবেন? ম্যাডাম এই বুথের জন্য রিপোর্টের দাবি করবেন? दीदी স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে কিছু বলবেন? পিছুচ্ছে কেন दीदी? अमित शाह स्वराष्ट्र वो क्या करेगा बेचारा? वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए हम उसको बाबा सिस्टम मानते हैं, लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो साउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम सेशन का टाइम में देखा, हम प्रेस का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन ऐसा खराब इलेक्शन। चलिए
बेहद अहम खबर, टीएमसी ने यानी ममता बनर्जी ने इंतखाबी धांधली का इल्जाम लगाया है। ममता बनर्जी अब इस सिलसिले में बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाएंगे। आपको बताएं कि ममता बनर्जी ने इस सिलसिले में बाकायदा जो गवर्नर हैं उनको भी फ़ोन किया था और फ़ोन पर उन्होंने बात की थी। ख़ासतौर पर उन्होंने ये कहा कि मैं लगातार यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं तमाम चीज़ें सुबह से देख रही हूँ। आप इस बात पर ध्यान दें कि यहाँ पर नंदीग्राम के एक बूथ पर सुबह से ही जो मकामी लोग हैं उनको वोट नहीं देने दिया जा रहा। सीआरपीएफ इसको रोक रही है और इसी को लेकर अभी उन्होंने अमित शाह पर भी साफ तौर पर निशाना साधा है। लगातार बयानबाजियां जारी हैं। हालांकि सीआरपीएफ ने इन तमाम चीज़ों की नफी की है, खारिज किया है और अब ये अहम खबर कि किस तरह से तमाम तर वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लगातार आवाम के सामने आ रही हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़ को भी इस सिलसिले में फोन किया है ममता बनर्जी ने और अब वो एफआईआर भी दर्ज करवाएंगी। बेहद हाई प्रोफाइल सीट है ये। लगातार इस सीट पर बयानबाजी होती रही, लगातार इस सीट पर सभी की नजरें रहीं और अब ये अहम खबर कि ममता बनर्जी एफआईआर दर्ज करवाएंगी। तो हमने देखा था कि किस तरह से ममता बनर्जी वहां पर मौजूद हैं। हमारी साथी शबाना भी लगातार हमें अपडेट दे रही हैं और जिस तरह से शबाना ने बताया था कि खुद वो वहां पर तमाम तर हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और अब उन्होंने ख़ास तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीज़ें मीडिया के सामने रखी। ममता बनर्जी जिन्होंने इंतखाबी धांधली का इल्ज़ाम लगाया है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ वहां पर वोट नहीं देने दे रही है जो मकामी लोग हैं उनको। इलेक्शन कमीशन पर भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने निशाना साधा है और अब ममता बनर्जी के इस बयान के बाद, इस हमले के बाद क्या कुछ बीजेपी की तरफ से सामने आएगा, क्या कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आएगा, उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। लगातार हम देखते रहे हैं कि बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है, हमले की भी बात सामने आती रही है। आपको बताएं कि नंदीग्राम की सीट हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट पर सभी की नजरें लगी हुई हैं क्योंकि एक ज़माने में बेहद ख़ास रहे ममता बनर्जी के शुभेंदु अधिकारी आज उनके सामने हैं। ये वही नंदीग्राम है जहां ममता बनर्जी ने लेफ्ट को हराया था। एक और अहम खबर, ममता बनर्जी ने कहा है कि वोटिंग के दिन पीएम रैली क्यों करते हैं। यह भी उन्होंने कहा कि बीजेपी वोटर्स को रोक रही है। इलेक्शन कमीशन, जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं कि ईसी पर भी उन्होंने निशाना साधा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी गुंडों को भेज रही है। तो ममता बनर्जी लगातार ये कहती रही हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी वोटर्स को रोक रही है। नंदीग्राम में 90% वोट टीएमसी को हुए हैं। तो ममता बनर्जी का बड़ा बयान इस वक्त कि नंदीग्राम में 90% यानी 90% वोट जो है वो टीएमसी को मिला है और उन्होंने ये भी कहा कि वोटिंग के दिन पीएम नरेंद्र मोदी रैली क्यों करते हैं। इलेक्शन कमीशन पर भी उन्होंने निशाना साधा, साथ ही साथ बीजेपी पर भी लगातार वो इल्जाम लगाती रही है कि बीजेपी वोटर्स को वोट देने से रोक रही है, बीजेपी गुंडों को भेज रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। और जिस तरह से हम देख रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वहां पर रैली भी हो रही थी, जयग्राम में उन्होंने रैली की, इसी को लेकर ममता बनर्जी ने साफ तौर पर निशाना साधा कि वोटिंग के दिन यानी जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन पीएम रैली क्यों करते हैं। और ये भी कहा, ये भी दावा पेश किया कि नंदीग्राम में 90% वोट टीएमसी को मिले हैं। लगातार ममता बनर्जी का जो अभी जारहाना रुख हमने देखा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से धांधली का इल्जाम लगाया है,
सीआरपीएफ पर इल्जाम लगाया कि वोटरों को रोका गया नंदीग्राम में। एक खास बूथ का उन्होंने नाम लिया कि वहां पर वोटरों को वोट देने से सीआरपीएफ ने रोका। हालांकि सीआरपीएफ ने इस तमाम इल्जाम को खारिज कर दिया। इसको लेकर गवर्नर जगदीप धनखड़ को फोन भी उन्होंने किया। ममता बनर्जी इसमें एफआईआर भी दर्ज करवाएंगी और उसके बाद उन्होंने अपना जो जारहाना रुख है उसमें बीजेपी को भी घेरा, पीएम को भी घेरा, इलेक्शन कमीशन पर भी निशाना साधा। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि मैं नंदीग्राम में इंतखाब जीत जाऊंगी। नंदीग्राम में 90% वोट टीएमसी को मिले हैं। बीजेपी वोटर्स को वोट देने से रोक रही है। उन्होंने कहा कि पीएम ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी की है। वोटिंग के दिन पीएम रैली क्यों करते हैं? मरकजी सिक्योरिटी फोर्स वज़ीर दाखिला के इशारे पर काम करती है। इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। और ममता बनर्जी एफआईआर भी दर्ज करवाएंगी। अपनी बात अभी उन्होंने मीडिया के सामने रखी है। लगातार वो खुद वहां पर मौजूद हैं, तमाम तर चीजों का जायजा ले रही हैं। Whatever they can do, they are trying. But I am sorry for them. One day they have to give the result for this. People will give them the defeating result. I can tell you. And for Nandigram and other parts, and for Bengal, for all my seats, 30 seat already election is over. Today is also 30 seats. So all I am showing you, be perfect. আমরা সমস্ত সিসিটিভি টিভি দেখে আমরা সমস্ত রিপোর্ট টিপোর্ট দিয়ে বলবো দ্যাট ইন্টারনাল ম্যাটার আই ক্যানট ডিসকাস হিয়ার ইন দ্য রুম। আমি দেখেছি তো তোমাদেরও মেয়েদের যেভাবে প্রত্যেকটা বিজেপির মিছিলে মলেস্টেড হতে হচ্ছে। আই এম সরি মিস্টার ইলেকশন কমিশন, ইউ মাস্ট নো অ্যান্ড হোম মিনিস্টার how the women journalists are being heckled by BJP workers also in every rally. Please take care and tell your people to control your gundas. দেখুন আমি ওনার সাথে পার্সোনালি কথা বলেছি। আমি পার্সোনাল সিক্রেসি মেনটেন করি। I cannot say whatever I discussed with the observers or whatever I discussed with the governor. That is absolutely my confidential and secret matter that I am not going to disclose. Along with all facilities, including Doordarshan, including all agency, why he will be addressing the people every election day? Is it तो ममता बनर्जी मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में 90% वोटिंग हुई है। विक्ट्री का उन्होंने निशान भी दिखाया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं नंदीग्राम में जीत रही हूँ। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। बीजेपी गुंडों को भेज रही है। बीजेपी यहाँ पर वोटर्स को वोट नहीं देने दे रही। साथ ही साथ पीएम पर भी उन्होंने निशाना साधा। कहा कि वोटिंग के दिन ही पीएम आखिर रैली क्यों करते हैं। सीआरपीएफ पर भी ममता ने अपने जारहाना अंदाज में इल्जाम लगाया कि सीआरपीएफ वहां पर वोटरों को वोट देने नहीं दे रही। इस सिलसिले में उन्होंने गवर्नर जगदीप धनखड़ से भी फोन पर इस बात की बाकायदा शिकायत की और ये भी कहा कि मैं आपसे अपील कर रही हूं कि इन तमाम बातों की जानिब ध्यान दें। एफआईआर तक दर्ज कराने की बात टीएमसी की जानिब से कही गई। धमकी और गालियां देने वाली दीदी अब कह रही है कूल कूल। दीदी, ओ दीदी, दीदी तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है।